गजा का सबसे बड़ा अल-शिफा अस्पताल बंद हो गया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत की तस्दीक, बिजली से महरूम अस्पताल में दाखिल 2 प्रीमेच्योर बच्चों समेत 5 मरीज इंतकाल कर गए। इंतकाल करने वाले सैकड़ों मरीजों की तदफीन न हो सकी। लाशें अस्पताल में मौजूद। आलमी इदारा बराए सेहत का अस्पताल से राबता मुनक़ता। अल-शिफा अस्पताल के दरवाजे पर इसराइली फ़ौज की गोलाबारी और फायरिंग। अस्पताल में बच्चे जख्मी और तिब्बी अमला मैसूर। बिजली बंद होने, तिब्बी सामान तकरीबन ख़त्म होने से भी सैकड़ों जानों को ख़तरा बढ़ गया। यूनिसेफ ने अल-शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर्स बंद होने से नौमौलूद बच्चों के मरने से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 2700 अफराद लापता हैं जो मुमकिन तौर पर मलबे में दबे हैं और रेस्क्यू नहीं किए जा सके। आखिरी बार जुमे को शोहदा की मजमूई तादाद 11,069 बताई गई थी। हमारे पास मोहलत नहीं, हम सुबह तक नहीं बच पाएंगे। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का दिल दहला देने वाला पैगाम पढ़कर लंदन में एक बरतानवी डॉक्टर का हौसला जवाब दे गया। फूट फूट कर रो पड़ी। इसराइली फ़ौज की जारियत ने आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर दी। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के दफ्तर पर शदीद बमबारी। इसराइली बमबारी के बायस मासूम फ़लस्तीनियों समेत अक़वाम मुत्तहिदा के मुतादिद एहलकारों की शहादत का खदशा। UNDP के सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर इसराइली बमबारी के खिलाफ इज़हार बरहमी का शहरियों, बुनियादी ढांचे और अक़वाम मुत्तहिदा की तनसीबात की हिफाजत को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास में मुस्लिम ममालिक का इसराइल के खिलाफ इक़दामात से मुताल्लिक़ इत्तफ़ाक़ राय न हो सका। अलजज़ायर, लबनान समेत अरब लीग के कई ममालिक की इसराइल से तमाम इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुक़ात मुनक़ता करने की तजवीज़। इसराइल और उसके इत्तेहादियों को तेल की फराहमी रोकने का भी मशवरा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन समेत 3 ममालिक ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इजलास में गजा पर जंग के लिए इसराइल के हक़ दिफ़ा का जवाज़ मुस्तरद। OIC के कई ममालिक ने सख्त इक़दामात के नतीजे में जंग मज़ीद फैलने के खदशे का इजहार भी किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुक़र्रर। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला आज़म खान इंतकाल के बाद आज साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने नए निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का नाम तजवीज़ किया था। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर से निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर आइन के मुताबिक है। जिसे एतराज़ है वो अदालत चला जाए। बोले उन्होंने निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर एडवोकेट जनरल की एडवाइस पर किया है। पहले भी असम्बली तहलील होने के बाद ही वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर किया था। इससे पहले PTI रहनुमा ज़ाहिर शाह ने तकर्रुरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान करते हुए कहा था कि महमूद खान वज़ीर आला है, ना अकरम दुरानी अपोजिशन लीडर। उनका मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला किसी सूरत कबूल नहीं। उन सियासी हरीफों के शुक्रगुजार हैं जिन्हें नवाज शरीफ के अगले वज़ीर आज़म होने का यकीन है। ख्वाजा साद रफ़ीक का पीपल्स पार्टी के किंग्स पार्टी करार पाने के सवाल पर जवाब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा PDM हुकूमत बनते वक्त ही MQM और JUI से तय कर लिया था कि अगला इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। देही सिंध में बेचैनी है, सिंध के शहरों का बुरा हाल है। कराची का अलग ही मुकदमा है। किसी को माइनस करना नून लीग का एजेंडा नहीं है। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद जाएगा। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक दिसंबर 2021 में PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना कामयाबी के पेश नज़र साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा था। इस प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वनुआटू का पासपोर्ट बनाकर दिया गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक 28 मार्च 2022 को फराह गोगी के लिए खरीदा जाने वाला वनुआटू का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया था।
3 अप्रैल 2022 को पीटीआई हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवा के दुबई भिजवाया गया। दुबई के बाद बाकी तमाम सफ़र वनुआटू के पासपोर्ट पर करवाए गए ताकि तहकीकाती इदारे इस नकलो हरकत के आगाह न रहें। फराह गोगी को कोई 10 रुपए ना दे, पासपोर्ट के लिए लाखों डॉलर्स कौन देता रहा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फराह गोगी के खुफिया पासपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि चेयरमैन पीटीआई की करप्शन की झलकियां हैं। फराह गोगी के पीछे चेयरमैन पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के पीछे वजारत उज़्मा की ताकत थी। इन दो ताकतों के मिलाप से तमाम करप्शन की गई। पासपोर्ट के पैसे डॉलर्स में दिए जाने, फिर पासपोर्ट पर ट्रैवलिंग, ये सब सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं। फराह गोगी की सहूलतकारी में चेयरमैन पीटीआई का किरदार साफ नजर आता है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से आज़ादी फ़लस्तीन मार्च शुरा पारा चौक से एम्बेसी रोड तक मार्च कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान मीसम काजिम ने आज़ादी फ़लस्तीन मार्च से खिताब में कहा कि दुनिया भर में तमाम बाज़मीर इंसान फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। वरी में JUI का आइन शरीयत तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस का जलसा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हम गज़ा के मुसलमानों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। कराची के इलाके सच्चल में 2 रोज़ कबल ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की लाश मिलने के मामले की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि मकतूल शाहजेब को सर में एक गोली मारकर कत्ल किया गया। 30 बोर पिस्तौल का खोल गाड़ी से मिला, जिसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। मकतूल के फ़ोन का रिकॉर्ड और लोकेशन मालूम की जा रही है। शाहजेब हैदराबाद से सवारी लेकर कराची कुरंगी आया था।